मदन एक गुब्बारे वाला है। वो एक स्कूल के बाहर गुब्बारे बेचता है। गुब्बारे ले लो, लाल हरे नीले पीले गुब्बारे, रंग भरे और प्यारे प्यारे गुब्बारे। मदन की आवाज सुनते ही बच्चे उसकी ओर दौड़े चले आते। मुझे लाल गुब्बारा। ये लो। मुझे नीला। नीला तुम्हारा हुआ। मुझे गुलाबी गुब्बारा। गुलाबी। नहीं हरा। ये लो गुड़िया। मदन को बच्चे बहुत पसंद थे। वो अक्सर उनसे बातें किया करता, उन्हें हंसाया भी करता था। मदन की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। मदन ने अपनी पत्नी को डॉक्टरों को भी दिखाया, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। मदन और माया की जिंदगी वैसे तो अच्छी थी, लेकिन उन्हें संतान की कमी हमेशा सताया करती थी। आखिर कब मैं माँ बनूंगी? फिक्र मत कर, भगवान की मर्जी रही तो जल्द ही। मदन अपनी पत्नी को तो समझा लेता था, लेकिन वो खुद भी इसी चिंता में डूबा रहता था कि कब उनकी कोई संतान होगी। अक्सर स्कूल के बाहर मदन सोचता, मेरा बेटा या बेटी इसी स्कूल में पढ़ेंगे, और ये बोलकर वो खुद ही दुखी हो जाता। जब भी मदन की माँ उनके घर आती, तो वो हमेशा माया को कोसा करती थी। इतने साल हो गए शादी को, तुम अब तक मुझे पोते का मुंह तक नहीं दिखा पाई। बेटा मदन, मेरी बात मान, तू दूसरी शादी कर ले। क्या माँ, जब देखो दूसरी शादी? नहीं करनी मुझे दूसरी शादी। बच्चा ना होने के कारण मदन और उसकी माँ की हमेशा बहस होती रहती थी। मदन की जिंदगी चलती रही और वो रोज स्कूल के बाहर गुब्बारे बेचता रहा। एक दिन की बात है, मदन स्कूल में गुब्बारे बेचकर घर के रास्ते लौट रहा था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे रोती एक छोटी बच्ची पर गई। मदन उसके पास गया। मदन ने देखा कि उस बच्ची की साइकिल की चेन उतर गई थी। उसने अपने गुब्बारे दीवार के सहारे लगाए और उस बच्ची की साइकिल ठीक करने लगा। लो, ये ठीक हो गई। लड़की ने अपनी साइकिल देखी और वो बहुत खुश हो गई। थैंक यू अंकल। मदन ने उस बच्ची को एक गुब्बारा दिया और फिर वो उसे बाय करके चली गई। ये सब एक परी देख रही थी। वो मदन के पास आई। मदन, तुमने तो उस रोती हुई बच्ची को हंसा दिया। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी बहुत दुख है। दुख तो है, लेकिन उसका समाधान नहीं है। जिस तरह से तुमने उस नन्ही लड़की के दुखों का समाधान किया, उस तरह मैं भी तुम्हारे दुखों का समाधान करूँगी। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक सुनहरा पंख प्रकट हुआ। ये लो, ये जादुई पंख है। इसे अपनी पत्नी के तकिए के नीचे रख देना, तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। मदन ने परी का धन्यवाद किया और परी गायब हो गई। मदन घर गया और उसने माया को ये सब बताया। उस रात मदन ने वो सुनहरा पंख माया के तकिए के नीचे रखा। कुछ दिनों बाद मदन माया को लेकर डॉक्टर के पास गया। मुबारक हो मदन, तुम पापा बनने वाले हो। सच में? मदन और माया को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मदन ने माया का बड़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखा और 9 महीने बाद मदन और माया की इच्छा पूरी हुई। उनके घर एक नन्ही परी आई थी। क्योंकि तुम उस परी का तोहफा हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम परी है। मदन और माया का सपना परी ने पूरा कर दिया था, लेकिन इसकी असली वजह परी नहीं थी, बल्कि मदन की अच्छाई थी। तो दोस्तों, अच्छाई बांटने से बढ़ती है।